खास करें कि गुरु पूर्णिमा पर हम सभी को हमारे गुरु का और विशिष्ट जनों का आशीर्वाद। मैं सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की अपने सभी गुरुओं को और देखने वालों को बहुत बहुत बधाई दूंगी। ज्योति, इस बार ना गुरु पूर्णिमा का महत्व और दिनों के मुकाबले और साल के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से जेंसी, जिस तरह से हमारे बच्चों को आप देख रही हैं भटकते हुए, आप केतन चेतन का केस देख रही हैं, आप सिया का केस देख रही हैं, 19 साल की लड़की इतना दिमाग लगा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे धर्म से अलग हैं। क्योंकि हमने ना उन्हें श्री राम जी की तरह, श्री कृष्ण जी की तरह गोकुल में शिक्षा लेने के लिए गुरुओं के पास नहीं भेजा। हमारे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, कॉलेज तो जा रहे हैं, उन्हें 4G 3G तो पता है, लेकिन उनका कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है और माता पिता को गुरु मानने के लिए वो तैयार नहीं है और उनके पास माता पिता के लिए टाइम ही नहीं है। वरना आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाकर देखिए कितना मुश्किल है ज्योति अपने पापा को ये कहना कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है क्योंकि ये गंजा है या ये हकलाता है, या पापा मैं किसी और से प्यार करूं, वो भी जब जब हम पापा की परी हैं, वो भी जब जब घर की आर्थिक स्थितियां खराब नहीं है, वो भी जब जब ऐसा नहीं है कि केतन बहुत अमीर है और मेरे पापा का उसके साथ बिजनेस है तो मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति हमारे बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं। तो ये पूर्णिमा इस बार अपने बच्चों का एक आध्यात्मिक गुरु बनाने का समय है। आपकी बात के साथ अगर मैं ये भी जोड़ना चाहूँ कि वो बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस तो जाते हैं लेकिन टीचर को अपना गुरु मानकर ही राज़ी नहीं है, या जो सम्मान उन्हें एक टीचर्स को या अपने प्रोफेसर्स को देना चाहिए वो दे ही नहीं पा रहे, तो क्या करें इस दिन ऐसा? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि वैसे टीचर्स भी नहीं है जो आपको और मुझको मिले थे, वैसी शिक्षा भी अब नहीं है जो आपको मुझको मिली थी, वैसा डिसिप्लिन भी अब नहीं है जो आपको मेरे को मिला था, वो प्रोटोकॉल भी अब नहीं है जो मेरे को आपको मिला था। क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपसे कहा सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें बताया ये गुरु है, इन्हें मानो, ये अध्यात्म है ना। तो सबसे पहले अपने बच्चों से उस दिन अपनी ही विशेषता, अपनी ही पूजा करवाइए। सबसे पहले जो अब तक नहीं करवाया वो कहिए कि बेटा पैर छूना सीखो, सुबह की राम राम करना सीखो, चलो मुझे गुरुद्वारे ले जाओ, चलो मुझे मंदिर ले जाओ। आप जिस भी गुरु को मानती हैं उनके यहाँ लेकर जाइए, उनके यहाँ पर सीजन के फल ही चढ़वाइए, किसी गुरु का हाथ उसके सर पर रखवाइए, उसके सानिध्य में उसकी गर्दन जो ऐसे झुकी हुई है फ़ोन में, उसको ज़रा उठाकर आसमान की तरफ देखने के लिए कहिए, उसे पेड़ पौधों से जुड़ने के लिए कहिए और दुनिया के सबसे बड़े गुरु महादेव के साथ जुड़ने के लिए कहिए। तो इस बार अपने बच्चों को इस गुरु पूर्णिमा पर, जो मैं मानती हूँ बहुत विशेषकर है, कि इस बार माँ बाप अध्यात्म की तरफ अपने बच्चे को लेकर जाएं। सोचो अगर एक बार सिर्फ सिया के माता पिता ने उसकी कुंडली दिखा दी होती, या केतन के माता पिता ने कुंडली दिखा दी होती कि ये लड़की है, इसकी कुंडली आई है हमारे बच्चे की शादी के लिए, क्या ये लड़की सही है, क्या हमें ये शादी करनी चाहिए, तो अगर सही एस्ट्रोलॉजर होता तो क्या बोलते? शादी? ये तो जेल जाती दिख रही है। केतन, इसका तो मृत्यु योग बना हुआ है, शादी छोड़ो बहन जी, महामृत्युंजय की पूजा कराओ, इनको कहीं मत जाने दो, इसको कोई यात्रा भी करने के लिए टालो, तो ये तकलीफ बच सकती थी। लेकिन हम परिवारों से हैं, बचपन से हैं, साथ हैं, हम कुंडलियों को मानते नहीं हैं। तो ये भी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है इस घटना के जरिए कि हम अपने बच्चों पर आने वाली घटनाओं को बचा सकते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा पर अपने घर में पूजा रखवाइए। किसकी पूजा रखवाइए? सत्यनारायण भगवान की पूजा, जिसमें वो कथा है, जो कथा बताती है कि भगवान आपके करीब कैसे आते हैं, भगवान मिलते कैसे हैं और क्या होता है। क्योंकि आधा घंटा फोन को छोड़ के आपका बच्चा जब उस कथा को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बैठेगा तो उसमें एक स्थिरता आएगी, उसे धर्म के प्रति आदर होगा, उस कथा में है। पर साथ छोड़कर कोई भी गया ना तो उसका सर्वनाश हुआ है। तो ये कंपलसरी है कि आप जब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो तो प्रसाद लेकर ही उठना है। ये बात भूलिए। अपने घर में छोटी छोटी सी धार्मिक यात्राएं रखिए। मैं वृंदावन मथुरा जाने को नहीं कह रही हूँ कि बच्चों आज हमारे घर में नाइट आउट होगा, इस नाइट आउट में हम मौसी के घर जाएंगे और पूरी रात सुंदरकांड करेंगे। आज मौसी के बच्चे हमारे घर में आएंगे और हम ढोलक बजाकर भजन गाएंगे। आज हम फोन पर पूरी रामायण सुनेंगे, हम भागवत पढ़ेंगे, आज हम 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखो ज्योति, ये छोटी छोटी पहल माता पिता की इस गुरु पूर्णिमा से आपकी इस जेंसी को आने वाले टाइम में बचा सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आने वाला टाइम जेंसी के लिए अच्छा नहीं है। राखी जी, एक चीज़ हमने और देखी है, वो तमाम पेरेंट्स जो प्रयास तो करते हैं लेकिन बच्चे तो उनकी सुनते ही नहीं हैं। तो क्या इस गुरु पूर्णिमा पर आप कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र देख रही हैं जिनकी विशेष पूजा करने से, या कोई माएँ या पिता ही
कुछ ऐसा विशेष कर दें कि कम से कम बच्चे उनकी बात ही सुन लें। क्योंकि अक्सर लोग, जैसे कि आपने भी कहा कि लोग हंसी ठिठोली करते हैं, लोग खुद ही सवाल उठा देते हैं, कुंडली और हॉरोस्कोप पे विश्वास नहीं करते, या फिर ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष पर सवाल उठा देते हैं। तो आप क्या मानती हैं वो लोग जो अध्यात्म पे भरोसा रखते हैं, वो लोग जो आस्थावान हैं, जो आस्तिक हैं, उनके पास फिर भी मौका है इन कुछ योगों से बचने का? ज्योति, आप और मैं वर्किंग है। आपने अपने बेटे को कितनी बार कोई भी धार्मिक कहानी सुनाई होगी, या मैंने कितनी बार धार्मिक कहानी सुनाई होगी। हम ना तुरंत उंगली उठा देते हैं जेंसी पर, जेंसी ऐसे कर रहा है कि बच्चे बात सुनते ही नहीं हैं। पर माँ की कोख से तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं निकला। लेकिन हमारे पेरेंट्स ना हमारे सामने कबूतरों को बाजरा देते थे, पीपल के पेड़ पर जल देते थे, और किसी भी मंदिर से निकलते थे तो वो हाथ जोड़ते थे, तो हम उनको देखते थे तो हम करते थे। किसी नदी से निकलते थे तो सिक्का डालते थे। हम ये सब नहीं करते तो हमारे बच्चे नहीं करे, क्योंकि संस्कार ट्रांसफर नहीं हो रहे। मैं मानती हूँ कि अभी बच्चे नहीं करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं एक्चुअली जिनके बच्चे 2-3 साल के हैं, वो तो संस्कार दे सकते हैं कि अब करो। अभी आप अगर अपने बच्चों को बचपन की बातें याद दिलाओ, बिठाओ, और सिर्फ उन्हें बोलो कि बेटा मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है तो मुझे मंदिर तक ले चल, तो वो आपको लेके जाएगा, क्योंकि उसे गाड़ी चलानी है, वो आपको बाइक पे लेके जाएगा। अगर वो आपसे जिद करके पिज्जा मंगा सकता है तो आप जिद करके उसे मंदिर भी लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा ना हमें भी गिव एंड टेक करना पड़ेगा, भैया कुछ चाहिए तो कुछ कर लो। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो हम डाल नहीं रहे हैं और हम डालेंगे तो होगा, क्योंकि हम पहले से कहते थे बच्चे सुन ही नहीं रहे। तो हम पहले ही वो वाइब्स देना शुरू कर देते हैं। मिरर इमेज बच्चे लेते हैं, लेकिन वैसा पहले हमें करने की जरूरत है। आपने कहा कि इस बार हमें सभी को अपने बच्चों को गुरु पूर्णिमा पर किसी न किसी खास संस्कार से जोड़ने की ज़रूरत है। शिव जी का भी यहाँ आपने नाम लिया। हमने देखा गुरु पूर्णिमा से अगले दिन ही सुंदर सावन की शुरुआत हो रही है। शिव का प्रिय महीना कहा जाता है। इस बार ऐसा क्या खास है सावन में? और मैं खास तो है जो है, लेकिन सबसे पहला सवाल, शिव को इतना प्रिय सावन क्यों है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, आपका जन्मदिन आपको प्रिय होगा, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आपको प्रिय होगी। ये जो सावन की शुरुआत है ना, वो गुरु पूर्णिमा के बाद अगले दिन 30 तारीख को गुरुवार से सावन शुरू हो रहा है, नहीं, चतुर्मास शुरू हो रहा है। जब देव शयन एकादशी पर भगवान विष्णु सोने जाते हैं तो वो योग निद्रा में जाते हैं, और वो कहते हैं अब ये 4 महीने अलग अलग देवी देवता जो है पूरी धरती को संभालेंगे। इसमें सबसे पहले महादेव आते हैं, और वो उन्हें इसलिए प्रिय है क्योंकि ये समय वो माँ पार्वती के साथ धरती पर रहते हैं और उनके प्रिय भक्तों के बीच में रहते हैं। वो केदारनाथ में रहते हैं, वो महाकाल में रहते हैं, वो आपके घर के पास वाले मंदिर के शिवलिंग में रहते हैं, और कावड़िए उन पर जल अर्पण करते हैं। इसीलिए उन्हें सावन बेहद प्रिय है। ये सावन भी है, ये हरियाली भी है, नए पेड़ पौधों की है, और समस्त जीव जंतु जो धरती पर रहते हैं वो भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। आप देखते हैं कीड़े निकलते हैं, मक्खियाँ मच्छर होते हैं, सांप होते हैं, सब भगवान को पास आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। इस टाइम पर पूरी कुदरत जो होती है ना, वो अपनी पीक पर होती है। इसलिए भगवान को बहुत पसंद है, क्योंकि वो अपने गणों से मिल पाते हैं, अपने भक्तों से मिल पाते हैं। इसलिए सावन शिव को प्रिय है। शिव जी को तो प्रिय है, लेकिन अगर हम ग्रह नक्षत्रों की, आपके पास आई हूँ, आप देश की जानी मानी ज्योतिष आचार्य हैं, ग्रह नक्षत्रों की अगर बारे में मैं ना जानूँ, उनकी बात ना करूँ, तो मुझे लगता है ये डिस्कशन ही बेमाना है जी। इस बार सावन में आप ऐसे कौन से दिव्य संयोग ग्रह नक्षत्रों के देख रही हैं, या ये कहूँ कि ऐसे कौन से वो ग्रह नक्षत्र हैं जिनके लिए आप इस सावन में चांदी ही चांदी, सोना ही सोना देख रही हैं? मेरा बच्चा सबसे पहली बात तो शनि की करते हैं। 30 साल बाद सावन में शनि मीन राशि में है। 30 साल बाद क्या फर्क है इससे, मतलब क्या फायदा है इससे? मुझे समझाइए। फायदा ही फायदा है। शनि के जो गुरु हैं